अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी इस्लामाबाद में होने का इम्कान जामन वज़ीर ख़ारिजा का इंडिया कहा। अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। अमरीका और ईरान के माबैन बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियाँ जारी हैं। पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पुरज़ोर तलफ़ानिक सिफारतकारी की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानी रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खित्ते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बेहतरीन और मौसर सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विक्टॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर सब्त कर दी। अमरीका काबीना में गुफ्तगू करते हुए स्टीव विक्टॉफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका में बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ट्रंप का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा, ईरान की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक हमले रोक रहे हैं। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। जंगबंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीका खित्ते में ना भी रहा तो भी खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जंग में शिकस्त तस्लीम कर चुका और माहिदे के लिए बेचैन है। ईरान जंग में अहदाफ तयशुदा वक्त से पहले हासिल कर लिए। वेनेज़ुएला की तरह ईरान की ऑयल सप्लाई को कब्जे में लेने का भी ऑप्शन है। आपनाए हुर्मज़ दुश्मनों के लिए बंद है। गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब का 3 बहरी जहाज़ों को आपनाए हुर्मज़ से वापस भेजने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपनाए हुर्मज़ हर दुश्मन की बंदरगाहों से आने और जाने वालों के लिए बंद है। आपनाए हुर्मज़ से गुजरने वालों को सख्त इक़दामात का सामना करना होगा। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात ईरान का मुमकिना हदफ बन सकती हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान, क़ुम और अज़रबैजान के इलाकों में धमाके। ताज़ा हमलों में 13 ईरानी शहीद, मुताद ज़ख्मी। क़ुम में 3 इमारतों को निशाना बनाया गया, 6 अफराद शहीद। तेहरान के वस्त में भी शदीद बमबारी। सूबे अज़रबैजान के इलाके और रूमी की भी 4 इमारतें तबाह। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यज़्द में मिसाइलों और सी माइन के पैदावारी मरकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह के करीब बमबारी। पाकिस्तानी सफारत खाने और पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू के घर को भी नुकसान नहीं पहुँचा। भारतीय कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में हमलों की शिद्दत बरकरार। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। खलीजी ममालिक में सूरत हाल कशीदा। कवीत के शोएख पोर्ट पर ड्रोन हमला। कवेती हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के बाज़ हिस्से मुतासर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के अली अल सालिम और अल अदीर, अमारात के अल जफर एयरबेस पर हमले। सऊदी अरब का मशरक़ी इलाके में 2 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरीन के शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाने की इत्तलात। कतर में भी धमाके। क्लस्टर मिसाइल से इसराइली शहर तल अबीब के कई इलाकों में तबाही। अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डीप को निशाना बनाया गया। इलाके में धमाके और आग लग गई। ईरान ने मिसाइलों पर लिखकर पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा किया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली रॉकेट पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी की। तस्वीर में आयतुल्लाह ख़ामनाई को कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। साबिक अमरीकी महरीन जेम्स वेब का कहना है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप को ख़ानदान समेत कत्ल करने के मुतरादिफ है। जेम्स वेब ने कहा, ख़ामनाई को कत्ल करके अमरीका ने ईरानियों को मुत्तहिद कर दिया।
ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों में 10 रोज का वक्फा। ट्रंप के दावों पर एक बार फिर तजाद सामने आ गया। ट्रंप ने कहा ईरान की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सालिसों ने सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने जंगबंदी या वक्फे पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ नहीं दिया। आमना होमस पर अदब इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जाहिलियत और कानून शिकनी का नतीजा है। दुश्मनों और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ रोकना बतौर साहिली रियासत ईरान का कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है, ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है, सिफारतकारी का अमल रुका नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की ईरान और अमरीका के माबैन इत्तफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली जरहिया दुरुस्त, ईरानी इक़दामात गलत, ये दोहरा मयार है। कुवैत का ईरान अमरीका में सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार। कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल सबह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का कुवैत पर होने वाले हमलों की मजम्मत का अयादा। मुश्किल हालात में कुवैत के अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआ। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वली अहद की वज़ीर आज़म की क़यादत की तहसीन, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। वली अहद का मौजूदा बहरान में कुवैत की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और चीन का मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों की हिमायत का अयादा। बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और UN चार्टर पर अमल दरामद पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से रब्ता। मगरबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची में तेज़ हवाएं चल पड़ी। हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटे से तजावुज़ कर सकती है। जामशोर, जैकबाबाद, कश्मोर समेत दीगर अजला में भी बारिशें मुतवक्के। शदीद आंधी और झक्कड़ चलने के सबब कमज़ोर अमला को नुकसान का अंदेशा। आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में तूफ़ानी बारिशें, सड़कें ज़ेर आब। दुबई में मूसलाधार बारिश, शारजा में यालाबारी, मक्का मुकर्रमा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। ओमान में सैलाबी रैले गाड़ियों को बहा ले गए। शाम में बारिश का पानी घरों में दाखिल। ईरान और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले। इसराइली मेयर रोने लगा। लेबनानी सरहद के करीब इलाके मार्कालियुत के मेयर ने चीखते हुए बताया इलाके में हर चीज़ तबाह हो गई। कोई भी मुल्क हमारा साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। और किरे शमूना के मेयर बोले हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफ़ाए हस्ती से मिट चुका। 16,000 शहरी नकल मकानी कर चुके। बाकी 10,000 10 रोज भी रहे तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियों को लेकर किधर जाऊं? बच्चे बूढ़े 10 सेकंड्स में कसीरुल मंजिला इमारतों के से शेल्टर्स में कैसे जाएं? पेंटागनी फौज में एहलकारों की शदीद कमी का सामना। इसराइली आर्मी चीफ ने अपनी हुकूमत को आगाह कर दिया। सिक्योरिटी काबीना इजलास में ब्रीफिंग के दौरान अयाल ज़मीर ने कहा 10 सुर्ख झंडे उठाकर वार्निंग दे रहा हूँ, मैदान जंग में रिजर्व फौज मजीद नहीं लड़ पाएगी। फौजियों की कमी की वजह से फौज खुद ही गिर जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फौज मामूल के मिशन को अंजाम देने में नाकाम रहेगी।
पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों पर अहम मुशावरती इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुस्तहकम है। इजलास में ब्रीफिंग। शुरका का आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को देने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। KP से वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम, बलोचिस्तान से वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी शरीक हुए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की बानी PTI के बेटे के बयान की शदीद मसम्मत। कहा GSP प्लस स्टेटस से मुल्की मायशत और लाखों पाकिस्तानियों का रोज़गार जुड़ा है। GSP प्लस के खिलाफ बयान माजी कौमी मफाद के खिलाफ ख़तरनाक साजिश है। शाजिया मरी ने कहा बानी PTI के बेटे का बयान अफसोसनाक और गैर ज़िम्मेदाराना है। GSP प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और बदलता आलमी मंजरनामा। महफूज और मजबूत पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, फोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। दी पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने कवायद में तरमीम करके बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को सिक्योरिटी मसाइल हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से इंसदादे दहशतगर्दी मुलाकात और दहशतगर्दी सिक्योरिटी ताउन पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम पर मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना है कि गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया जा रहा है। ट्रंप का तेल तनसीबात पर हमले फिल वक्त ना करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% की कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 से कम होकर $160 पर आ गई। WTI के $93.74 में सौदे। UAE बर्बन खाम तेल की $111 में फरोख्त का सिलसिला जारी। रूसी हिमायत से जंग में मज़ाहमत को तक़वियत मिली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जंग के दौरान रूसी सदर और अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा यह ताउन मुस्तक़बिल में नए सिक्योरिटी ताउन की बुनियाद रख सकता है। ख़ित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी खुद यकीनी बनानी चाहिए और बैरूनी दबाव को मुस्तरद करना चाहिए। ईरान में बहने वाले आंसू किसी भी मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइली हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इसराइली हुकूमत खित्ते को संगीन बहरान की तरफ धकेल रही है। ईरान, इराक, लेबनान या खलीजी ममालिक हर जगह मुसलमान ही निशाना बन रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर की पंजाब की आवाम के लिए खिदमात को सराहा। अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के गांठ जोड़ का एक और सबूत। कल अदम TTP सरबराह नूर वली महसूद को काबुल के ग्रीन जोन में पनाह दे दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने नूर वली महसूद की कुछ मंजिला इमारत में पनाह दे रखी है। महसूद की हिफाजत के लिए इमारत में रिहायशियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी की भारतीय सजाओं के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहिरा। भारत मुखालिफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च किया। आसिया अंदराबी का मुकदमा आलमी सतह पर उठाया जाए। रैली के शुरका का मुतालबा।
अकबरी गेट लाहौर में 5 साल बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहाक। बच्ची घर के करीब रिक्शे में बैठी थी कि नाले की दीवार गिर गई। 5 साल मासूमा रिक्शा समेत नाले में जा गिरी। हादसा थाना अकबरी गेट के अकब में पेश आया। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। सादी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी। कराची में घरेलू टेंशन पर शहरी बिजली की हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। अली अकबर गोट का रिहायशी इब्राहिम हैदरी में बिजली के पोल पर चढ़ा। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरी को पोल से उतार लिया। थाने मुंतकिल, पुलिस ने शहरी को उसके भाई के हवाले कर दिया।